प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। हमें भजन बंदगी जानकर करनी चाहिए, ये सोचकर कि यदि भजन बंदगी नहीं करी तो हम आत्मा का नहीं सरेगा और आवागमन फिर से तैयार हो जाएगी, जन्म मरण फिर से तैयार होगा। इससे बेटर ये है कि आज ही हम साधना कर लें, डर करें इस चीज़ का। साहिब कहते हैं यदि डर करना है तो इस चीज़ का डर करो कि यदि आज साधना नहीं की, आज भक्ति नहीं की और मृत्यु ने गले लगा लिया तो मालिक के पास कैसे पहुंचेंगे। डर करनी डर परम पुरुष, डर करनी डर सार, डर करे सो उभरे गाफिल खावे मार। साहिब कहते हैं कि डर किया कि आज साहिब से मिलने की पहल नहीं की, आज सुबह उठते ही भजन बंदगी नहीं की और मेरी मृत्यु हो गई तो मैं साहिब से ना मिल पाई, तो इस चीज़ का आत्मा को डर होना चाहिए। संसारिक कार्य व्यवहार नहीं होते तो हमें डर लगता है कि घर में कलेश हो जाएगा, ये काम नहीं किया तो घर में कलेश हो जाएगा, वो नहीं किया तो ऐसे नहीं हुआ तो वैसे हो जाएगा। हमें और सब चीज़ों की चिंता रहती है, नहीं चिंता रहती तो प्रभु बंदगी की चिंता नहीं रहती। और मालिक कहते हैं जब तू प्रभु बंदगी की चिंता करके चित्त में मालिक को धारण कर लेगा तो तेरी सारी चिंताएं संसार की मालिक स्वयं में हर लेगा, फिर कोई चिंता नहीं सताएगी। और जो चिंता बिना सच्चे नाम के हम करते हैं वो सब हमें कर्मों के बंधनों में फंसाती है। इसीलिए साहिब कहते हैं जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस, वो सब सभी काल की फांसी ही तो हैं। फैसला तो हमारा ही है कि हम काल की फांसी लगाना चाहते हैं या दयालु को याद करके उनकी दया मेहर पाके इस भवसागर से, इस भवधार से पार हो जाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं वो तो हमारा निर्णय हम पर ही है। आगे नित्यानंद जी महाराज कहते हैं तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है, घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। तुलसी साहिब जी कहते हैं तू अपने घट में है और तेरे घट में ही तेरा मालिक है। घट में है तो खुद, इस तन में, इस घट में है हम अंदर कहीं और हमारे अंदर ही हमारा मालिक है। घट में है सूझे नाही और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, बाहर ढूंढ रहे हैं, तभी तो मिल नहीं रहा। कहते हैं ऐसी जिंदगी पे लानत है, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को। तुलसी साहिब जी कहते हैं इस पूरे संसार को, इन आत्माओं को जो आज मनुष्य का तन धारण करके बैठी हैं। क्या करे, मोतियाबिंद पड़ गया है। मोतियाबिंद बता रही हैं एक बीमारी की तरह। तो मोतियाबिंद का इलाज जब डॉक्टर कर सकते हैं तो हमारे इस आत्मिक मोतियाबिंद का इलाज भी संतजन कर सकते हैं। बशर्त है हमें पता हो कि हमें मोतियाबिंद हो गया है और हमें इलाज चाहिए है। नहीं दिख रहा ना परमात्मा, नहीं दिख रहा ना खुद का अस्तित्व, तो पक्का मोतियाबिंद है। जैसे बाहरी संसार में संसारी को आंखों से जब दिखना बंद हो जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो गया है, इस वजह से ही आपको दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंद का इलाज करा लो तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही संतजन कहते हैं आत्मा के लिए कि आत्मा तुझे भी मोतियाबिंद हो रखा है, अपना इलाज करा ले तो फिर तुझे भी तेरा अक्स भी दिखेगा और मालिक भी दिखाई देगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु जब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ कर वस्तु देई लखाए, कोटिन जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया पहुंचाए। कहते हैं वस्तु कहीं और है और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। वस्तु कहाँ है, अभी जैसे तुलसी साहिब जी ने बताया ना, घट में है, अंदर में है हमारे अस्तित्व। हम खुद कहाँ पर हैं, अंदर में है और हमारे हृदय में मालिक हैं। अपना ही नहीं पता तो अपने हृदय का कहाँ से पता होगा। तो क्या कहते हैं इलाज करवा लोगे तो क्या होगा, मिल जाएगा। यही बात साहिब कहते हैं कि वस्तु कहीं रखी है,
मालिक कहाँ पर है? हमारे अंदर में है। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। सुख कहाँ ढूंढते हैं हम? बाहरी दुनिया में, बाहरी रिश्ते नातों में, बाहरी साधनों में, जो संसाधन हैं, जो केवल हमारे जीवन को जीना आसान कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति हमें नहीं करवा सकते। हम उन संसाधनों में जो कि हमारे केवल आरामदायक हमारे जीवन को बनाने के लिए हैं, उनमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। वस्तुतः सुख वहाँ है ही नहीं, क्योंकि तुलसी साहिब जी की अन्य श्रीवाणी में वो सुख बताते हैं कहाँ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बताया ना, आप ईश्वर की अंश आत्मा हो, आप सहज हो, चेतनता से भरी हुई हो, और आप ही सुख राशि हो। आप स्वयंमेव सुख हो। सुख ढूंढने की जरूरत आपको नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज यदि ये कहे मुझे रोशनी नहीं दिखती, मुझे प्रकाश नहीं दिखता, तो हमें हंसी ही आएगी ना। ऐसे ही हम आत्माएं, हम खुद को ही खुद से कहती हैं कि अपना आपा नहीं दिखता, तो इलाज करवाना जरूरी हो गया ना, जब हमें अपना अक्स नहीं दिख रहा। तो जो अक्स से मिला दें वही सच्चे शब्द भेदी संत हैं, जो आपको खुद से मिला दें और फिर आपकी आत्मा को उस हृदय बीज हरि को दिखा दें। ऐसे सच्चे शब्द भेदी संतों का जब संग करेंगे ना, तो क्या कहा था अभी साहिब ने कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। वस्तु कब मिलेगी? जब भेद दी लीजिए साथ। जिसको इस बात का भेद पता है, उन भेदी संतों की जब हम शरण ग्रहण करते हैं, जब उनसे ये भेद जानते हैं, तो वो हमें बता देते हैं। और जब वो बता देते हैं तो क्या है? कोटिन जन्म का पंथ था, और उस भेदी ने क्या किया? एक पल में ही तो दिखा दिया, लखा दिया, पहुंचा दिया वहां तक। जब देखेंगे तभी तो पहुंचेंगे, जब देखेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? ऐसे ही हमारे अंदर में ही हरि है। हृदय बीज हरि है साधो, हृदय बीज हरि है। आगे कहते हैं नित्यानंद जी महाराज, धर दूरबीन चशम को फेरो, जगमग जोत जरी है। जब तुम सच्चे शब्द भेदी संतों से मिलोगे, जब वो तुम्हारी आंखों का इलाज कर देंगे, तो तुम्हारे को एक दूरबीन देंगे, और दूरबीन में जब तुम झांकोगे तो तुम्हारे को अपना अंतःकरण में अक्स दिखाई देगा, जहां पर जगमग जोत जरी है। बाहर के पट बंद करके अंदर के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। गरीबदास जी कहते हैं, हम बाहर के पट को खोले रखते हैं, अंदर के पट बंद करना, बाहर के पट बंद करना भूल जाते हैं और अंदर के पटों को खोलना भूल जाते हैं। इसी करके ही हम मालिक से मिल नहीं पाते। भ्रम अंदर के द्वार को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिरी जात हैं ऐसे बोंधु अनेक। गरीबदास जी की श्रीवाणी है ये। वो कहते हैं भ्रमरंदर हमारे इस तन में ही कहीं है। भ्रमरंदर के द्वार को, उस द्वारे को कोई एक आध खोल पाता है। क्यों एक आध खोल पाता है? क्योंकि सभी जने वहां तक जाकर भी वापस ही आ जाते हैं, खोलते ही नहीं। वैसे देखा जाए तो वो दरवाजा बंद भी नहीं, खुला ही है। खुले दरवाजे में भी हम एंट्रेंस नहीं कर रहे बस, क्योंकि बाहरी दुनिया में इन 9 द्वारों में ही घूमते जो जा रहे हैं हम। 10वें द्वार पे चढ़ना ही नहीं चाह रहे। 10वें द्वार से फिर आगे एकादश खिड़की मिलेगी, जहाँ शब्द महल सुखसार मिलेगा। 9 द्वारे जगत सब 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। ये साही बताते हैं। आगे नित्यानंद जी महाराज क्या कहते हैं? कहीं कहीं गुप्त किसी से परगट, सब घट वस्तु भरी है।
अब जिसने देखा है वो तो कहते हैं दिखता है, आत्मज्ञान भी होता है और परमात्म ज्ञान भी होता है, आत्मा के दर्शन भी होते हैं और परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा वो क्या कहते हैं, निरे मूढ़ अज्ञानी हैं, होते ही नहीं है। ऐਵੇਂ ही हमें ठगने के लिए ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं ये लोग कि आत्मदर्शन होते हैं या परमात्म दर्शन होते हैं। आपने मोतियाबिंद का इलाज नहीं कराया तो आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो ये तो नहीं कि होते ही नहीं। एक डॉक्टर है जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, वो बताता है कि दिमाग का भी इलाज हो सकता है, दिल का भी इलाज हो सकता है। और एक अनपढ़ व्यक्ति उसको बोले कि तू अनपढ़ है, तू बेवकूफ़ है, उस डॉक्टर को बोले कि तू बेवकूफ़ है। क्यों बेवकूफ़ है? क्योंकि दिमाग का और दिल का इलाज तो कभी होता ही नहीं। वो डॉक्टर के हंस के कहेगा भाई तूने वो पढ़ाई की ही नहीं, तो तेरे लिए दिल और दिमाग का इलाज नहीं हो सकता। और मैंने पढ़ाई की है इसीलिए मेरे लिए दिल और दिमाग का इलाज हो सकता है। इतना ही फर्क है बस, एक संसारी में और आत्मज्ञानी और परमात्मज्ञानी संतों में। नर और नारायण में भी इतना ही अंतर है। नर किसी की मानता नहीं और नारायण किसी की सुनता नहीं। नारायण किसी की सुनता नहीं क्या? नारायण सबकी सुनता है, नारायण की कोई नहीं सुनता, क्योंकि नर को नारायण की सुनने की आदत नहीं है। नर चाहता है नारायण मेरे हिसाब से चले। अच्छा जी, आप भगवान का पता जानते हो, आप भगवान को जानते हो, तो भगवान को कह दो ये काम हो जाए हमारे। कौन से काम करवाने हैं आपने? सारे संसार के वो काम करवाने हैं जो कि छूट जाएंगे मृत्यु के समय पर। क्यों नहीं अपनी आवागमन कटवा लेते? क्यों नहीं अपने जन्म मरण का रोग कटवा लेते? क्यों नहीं आप स्वयं ही परमात्मा से मिलकर परमात्मा से बातचीत कर लेते? नहीं जी, वो तो हम करना नहीं चाहते। ऐसा ही है ये संसार। इसीलिए कहा है संतों ने, कोई एक आध चलता है, कोई एक आध चलता है। एक बार आप सब अपने आप को उस एक आध में रख के देखो कि मैं वो एक आधा अपने आप को कोई और समझेगा। मैं वो एक हूं कि जिसने परमात्मा को पाना है, जिसने आत्मदर्शन करने हैं, जिसने वो हृदय के बीच का हरि देखना ही देखना है। मैंने अपनी आत्मा का इलाज कराना है, मैंने अपनी आंखों का मोतियाबिंद हटवाना है जो मेरी आंखों पर, आत्मा की आंखों पर पड़ गया है। मैंने तो ऐसे संतों का संग करना ही करना है। जो आत्मा ये सोच के चल पड़ती है और जो आत्मा लगातार संतों के दिखाए मार्ग पर चलती जाती है, उसका मोतियाबिंद हट जाता है, उसको अपना भी अक्स दिखता है, उसको हृदय के बीच का हरि भी दिखता है।